सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डेली लीगल न्यूज़। तो चलिए गाइज, बिना समय गवाए जल्दी से जानते हैं आज की इंपॉर्टेंट डेली लीगल न्यूज़। तो गाइज, जो सबसे पहली खबर है वो निकल के आ रही है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से, जो रिलेट करती है विद गुरमीत राम रहीम सिंह। इनका नाम आप डेफिनेटली जानते होंगे, बहुत ही ज्यादा फेमस पर्सनैलिटी, हालांकि जेल में अभी इनके दुष्कर्मों की वजह से। तो गाइस, अपडेट ये है कि आप जानते हो कि ऑलरेडी कन्विक्टेड हैं इन द केस ऑफ रेप। 2 महिलाओं का इन्होंने रेप किया था, उसमें कन्विक्ट हुए। इससे पहले एक जर्नलिस्ट होते हैं, उनके मर्डर में भी ये कन्विक्ट हो चुके हैं, जिसके चलते ये आजीवन कारावास जेल में काट रहे हैं। इसके अलावा इनके ऊपर एक और चार्ज था 2002 में रंजीत सिंह मर्डर केस में, उसका भी चार्ज इनके ऊपर लगा था। इनके अलावा 4 अक्यूज्ड और थे, जिसमें से राम रहीम थे, अवतार सिंह, जसबीर सिंह, सबदिल सिंह एंड कृष्ण लाल करके ये अक्यूज थे। और ये जो केस थी, ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन चला रही थी। पूरा इन्वेस्टिगेशन किया सीबीआई कोर्ट में, ये पूरा केस चला। 2021 में इसमें जजमेंट सीबीआई कोर्ट का आता है, जिसमें इनको दोषी पाया जाता है और इनको लाइफ इंप्रिजनमेंट में वहां पे कन्वर्ट कर लिया जाता है। फिर बात जब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में आती है, तब यहाँ पे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का ये कहना है कि जो सीबीआई बिल्कुल एविडेंसेस ऑन रिकॉर्ड लेके आई, वो बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है, कोई उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। और इनफैक्ट सीबीआई ने केस कुछ ऐसा बनाया था कि सीबीआई का कहना है कि राम रहीम के खिलाफ एक एनोनिमस कंप्लेंट की जाती है ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। तो इससे क्या होता है, राम रहीम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और सीबीआई के हिसाब से सीबीआई का कहना है कि ये जो राम रहीम है, इनको शक था कि ये सारा काम रंजीत सिंह ने करवाया है, जो कि उस समय इनके डेरा के मैनेजर हुआ करते थे, चीफ राम रहीम थे। तो बाद में क्या होता है कि एक मीटिंग बुलाई जाती है। मीटिंग का ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि ये जो रंजीत सिंह जी हैं वो उस मीटिंग में आएंगे और राम रहीम से माफी मांगेंगे। तो वैसी मीटिंग की जाती है, वहां पे रंजीत सिंह आते हैं, माफी नहीं मांगते हैं, बिना माफी मांगे चले जाते हैं। तब यहाँ पे सीबीआई का कहना यह है कि यहाँ पे फिर इसके बाद ये लोग मिल के वहां पे कॉन्स्पिरेसी बनाते हैं कि इस रंजीत सिंह को मार दिया जाए, और बाद में इसी प्लान के मुताबिक उनको मार दिया गया। हालांकि कोर्ट ने बाद में पाया कि इस चीज से रिलेटेड जितने भी एविडेंसेस दिए हैं, जितने भी स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, वो आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। तो इस हिसाब से उसके ऊपर बिल्कुल भी रिलायबल नहीं, मतलब रिलाय नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे इनफैक्ट ये जो प्रोसिक्यूशन थी वो ये भी नहीं स्टैब्लिश कर पाई कि राम रहीम के पास कोई मोटिव था रंजीत सिंह को मारने का। इनफैक्ट यहाँ पे कोर्ट ने एक बात और नोटिस की, जो मैंने आपको भी मीटिंग की बात बताई थी ना, तो वहां पे एक दर्शन नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे, मतलब थे उस मीटिंग में। तो यहाँ पे कोर्ट ने ये देखा कि ये जो व्यक्ति हैं, ना ही इनको केस में विटनेस बनाया गया और ना ही इनको कोई भी अक्यूज बनाया गया इस केस में। तो ये भी आपस मतलब कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी था। तो ये सारी चीजें साइड करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इनको एक्टिवेट कर दिया है। लेकिन गाइज, यहाँ पे इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये जेल से बाहर निकल आएंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इनके ऊपर केस चले हुए थे, उसमें कन्विक्ट भी हो चुके हैं, जैसे रेप का केस, अनदर मर्डर, जर्नलिस्ट का मर्डर का केस, उसमें ऑलरेडी कन्विक्ट हैं। तो लाइफ इंप्रिजनमेंट है, ये अभी भी जेल में रहेंगे, हालांकि बीच बीच में इनको पैरोल मिलती रहती है। इसके बाद गाइज, जो खबर निकल के आ रही है वो एक दिल्ली के कंज्यूमर फोरम से निकल के आ रही है। और गाइज, इस केस में क्या होता है कि गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है, आप जानते हो बहुत तगड़ी हीटवेव चल रही है और 40 के ऊपर टेम्परेचर तो बहुत ही आराम से जा रहा है। इसके चलते क्या हुआ, दिल्ली की कंज्यूमर कोर्ट ने एक मैटर को सुनने से मना ही कर दिया, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी। अब गर्मी इतनी ज्यादा थी कि वहां पे कोर्ट रूम में ना वहां पे कूलर था, ना ही वहां पे एयर कंडीशनर था, जिसकी वजह से ये बिल्कुल जो गर्मी थी वहां पे सहन के बाहर हो गई थी। प्लस कोर्ट ने ये भी नोट किया कि जो वहां पे वॉशरूम्स है, वहां पे प्रॉपर पानी भी नहीं है कि आदमी वॉशरूम चला जाए। तो ये सारे रीजंस को साइड करते हुए मैटर को ही सुनने से मना कर दिया, एडजर्न कर दिया। नई तारीख दे दी है 21 नवंबर की। हालांकि इस न्यूज की इतनी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन थोड़ी यूनिक सी चीज हुई तो मैंने सोचा आपको बता दूं कि हाँ, हीट के चक्कर में केसेस एडजर्न हो सकते हैं। हालांकि यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है, वो है हमारे कोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब बताइए, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब है कि वॉशरूम को यूज करने के लिए पानी नहीं है और एयर कंडीशनर की तो बहुत दूर की बात हो गई। इनफैक्ट गाइज, आप मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स अगर देखोगे तो वहां पे यही हाल है। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाते हो तो वहां पे तो काफी सॉर्टेड चीजें हो जाती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, लेकिन जो हमारी लोअर कोर्ट्स होती हैं वहां पे ये काफ़ी फ्रिक्वेंटली ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। या आप कोर्ट रूम में जाओगे तो वहाँ दीवारों, मतलब कोर्ट रूम में नहीं, कोर्ट के प्रेमिसेस में आप देखोगे दीवार पर मसाला थूका हुआ है, बाथरूम बहुत ज़्यादा गंदे हैं, मेंटेन नहीं हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है, मैंने अपनी आंखों से भी देखे हैं। तो ये चीज़ है। अब इसके बाद गाइज, जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो मतलब उमर खालिद से रिलेटेड निकल के आ रही है। तो इनकी जो बेल प्ली थी उसको फिर से रिजेक्ट कर दिया गया है। कोई नई बात नहीं है, कई बार इनकी जो बेल की एप्लीकेशन है उसको खारिज कर दिया गया है। आपको इनके बारे में जरूर मालूम होगा, दिल्ली राइट्स कॉन्स्पिरेसी केस में ये जेल में चले गए थे। यूएपीए की इनके ऊपर धाराएं लगी हैं, इसके अलावा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की भी धाराएं लगी हैं, इसके अलावा दंगे फसाद के भी
इनके ऊपर धाराएं लगी हुई हैं। तो काफ़ी इनका सीरियस मैटर बना हुआ है। 2020 सितंबर में अरेस्ट हुए थे, तब से लेके अराउंड अब 4 साल इनके कंप्लीट होने वाले हैं। पहले इनका केस जाता है मार्च 2022 में ट्रायल कोर्ट में फॉर बेल, वहाँ पे इनका खारिज कर दिया जाता है। अक्टूबर 2022 में ये हाई कोर्ट पहुँचते हैं, वहाँ से भी इनको वापस भेज दिया जाता है। फिर सुप्रीम कोर्ट के पास अभी 14 मतलब फरवरी अराउंड 2024 में ये केस की सुनवाई होने वाली थी, लेकिन इनके जो वकील थे कपिल सिब्बल सीनियर एडवोकेट, काफ़ी नामी नाम है, आप इनका नाम जरूर सुने होंगे, तो उन्होंने वहां पे एप्लीकेशन को वापस ले लिया, ये बताते हुए कि देयर इज अ चेंज इन सर्कमस्टेंसेस, जिसकी वजह से हम यहां से अब केस वापस ले जा रहे हैं, हम फिर से जाएंगे ट्रायल कोर्ट बेल के लिए। और वही ट्रायल कोर्ट करकरदुमा करके नाम की कोर्ट है, माफ करिएगा शायद मैं प्रोनाउंसिएशन इसका गलत कर रहा हूँ। तो वहां पे इनका केस लगा था, तो एडिशनल सेशंस जज ने इनकी वहां पे बेल जो एप्लीकेशन थी उसको रिजेक्ट कर दिया है। हालांकि जब इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में जब इनका केस था, तब वहाँ पे इनके केस में 14 बार सुप्रीम कोर्ट ने एडजमेंट दे दिया, तो शायद इससे भी फ्रस्ट्रेट हो गए हूँ। और अभी लोअर कोर्ट ने कर दिया रिजेक्ट, अब मोस्ट प्रोबेबली हाई कोर्ट जाएंगे। अब जैसा जो होगा मैं आपको बता दूंगा जैसी न्यूज आएगी। अभी तक के लिए तो इतना ही है। अब इसके बाद गाइस जो सिग्निफिकेंट न्यूज निकल के आ रही है वो सिक्किम हाईकोर्ट से निकल के आ रही है। छोटी सी खबर है लेकिन सिग्निफिकेंट है। तो खबर ये है कि सिक्किम हाईकोर्ट ने अपनी जो उनके रजिस्ट्री में जो वुमेन एम्प्लॉयज वर्क करती हैं उनके लिए मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी को लॉन्च कर दिया है। इस पॉलिसी से क्या होगा कि महिलाएं जो वुमेन एम्प्लॉयज हैं महीने में 2-3 बार वो मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी को अप्लाई कर सकती हैं और छुट्टी ले सकती हैं। बस करना क्या है, शर्त क्या है कि जो मेडिकल ऑफिसर है हाई कोर्ट की, उनसे उनको रिकमेंडेशन लेनी होगी। रिकमेंडेशन अगर मिल जाएगी तो आराम से वो छुट्टी ले सकती है। अब इसके बाद गाइस जो खबर निकल के आ रही है वो रिलेट करती है हमारे नए क्रिमिनल लॉज से। तो आप जानते हो कि जो नए क्रिमिनल लॉज हैं जो कि हमारी आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करने वाली हैं, वो 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगी। अब इससे रिलेटेड काफी सारे पिटीशंस भी कोर्ट्स में डाली जा रही हैं। जैसे मुझे एक पिटीशन याद में आ रही, कोर्ट में किया गया था कि जो तीनों लॉज है उनको वापस ही हटा दिया जाए, हालांकि उसको खारिज कर दिया गया था। अब यहाँ पे एक नई PIL फाइल की गई है इन केरला हाईकोर्ट, ये कहते हुए कि ये जो 3 लॉज हैं वो लॉज हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन जो इनके नाम है वो बड़े ही दिक्कत की बात है, क्योंकि जो इन तीनों लॉज के जो नाम रखे गए हैं वो हिंदी लैंग्वेज में रखे गए हैं। तो यहाँ पे जो पिटिशनर हैं PV जीवेश, वो एक मतलब साउथ के ही ये वकील हैं। इनका कहना है कि ये जो हिंदी नाम रख दिया है, इसका अंग्रेजी कोई नाम रखा नहीं गया है, इससे हमारे साउथ वालों को बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ रही है इस नाम को प्रोनाउंशिएट करने में। और इनफैक्ट ये जो नाम है ये थोड़े कॉम्प्लेक्स भी है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये थोड़े मतलब कॉम्प्लेक्स से हिंदी के वर्ड्स हैं। तो इनका कहना है कि ये साउथ में बिल्कुल लोगों को समझ में नहीं आ रहा, प्रोनाउंशिएट करने में दिक्कत आ रही है और इससे हमारे आर्टिकल 19(1) का वायलेशन हो रहा है। और इनफैक्ट पार्लियामेंट ने इन तीनों लॉज का नाम हिंदी में रख के कहीं ना कहीं आर्टिकल 348(1)(b) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसका भी वायलेशन कर दिया है। अब 19(1)(g) राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन या फिर राइट टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस की बात करता है, उसको फ्रीडम देता है उस चीज को करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है। इनफैक्ट जो आर्टिकल 348(1)(b) है वो ये कहता है कि पार्लियामेंट जितने भी बिल्स को पास करेगी उनकी लैंग्वेज इंग्लिश में ही होनी चाहिए। और क्योंकि इन तीनों लॉज की लैंग्वेज मतलब इनका जो टाइटल है वो इंग्लिश में नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये उस आर्टिकल का भी वायलेशन है। तो यहाँ पे जो पिटिशनर है PV जीवेश, इनका कहना है कि ये जो कदम उठाया गया है बिल्कुल ही आर्बिट्ररी है, बिल्कुल ही अनजस्टिफाइड है, हमारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जाता है। और यहाँ पे पार्लियामेंट के पास कोई भी पावर नहीं थी इन लॉज का नाम हिंदी में रखने के लिए, बल्कि इंग्लिश में होना चाहिए था। तो गाइस यही न्यूज है आज शॉर्ट में मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक इंपॉर्टेंट न्यूज और है जो कि रिलेट करती है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसको अभी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे, माफ करिएगा आज डिस्कस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 5:42 हो गया है टाइम और मुझे 6 बजे पहुंचना है एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में, तो बिल्कुल अभी शूट नहीं कर पाऊंगा, माफ करिएगा, कल इसको कवर करते हैं। बाकी आई होप आपको इसके अलावा जितनी भी न्यूज यहाँ पे डिस्कस की आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई अगर सुझाव हो या अगर आपको कुछ कहना तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कह सकते हो। बाकी ऐसी और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए LLB वाला को। बाकी स्टे सेफ, जय हिंद।